यो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है सोमर। आप सभी लोग देख रहे हो शॉर्ट वीडियो यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML5। तो गाइज आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से ले चलते हैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये HTML में यूनिट 2 का चैप्टर 3 है। HTML फर्स्ट है, बेसिक HTML एलिमेंट्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज HTML। HTML क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो गाइज ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। तो गाइज ये वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। और ये है गाइज हमारे टिम बर्नर-ली सर, और इन्होंने ही HTML बनाया था जिसकी वजह से हम लोग आज बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो गाइज यहाँ पर थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं HTML की। HTML के वर्जन्स और ईयर हैं। तो पहला HTML गाइज 1991 में बनाया गया था टिम बर्नर-ली सर के द्वारा। और सेकंड है HTML प्लस जो कि 1993 में बनाया गया था। और थर्ड है गाइज HTML 2.0 और ये 1995 में बनाया गया था। और फोर्थ है HTML 3.2 जो कि 1997 में बनाया गया था। फिर है HTML 4.01 जो कि 1999 में बनाया गया था। फिर हमारा आया XHTML जो कि 2000 ईयर में बनाया गया था। फिर उसके बाद हमारा लास्ट वेरिएंट है HTML5 2012 में जो कि बनाया गया था और जो कि अभी तक चल रहा है, यही स्टैंडर्ड है। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे टैग्स ऑफ HTML। HTML के टैग्स क्या होते हैं। अब हम HTML टैग HTML हेड, टाइटल, बॉडी, एट्रीब्यूट्स में टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बीजी कलर, BR फॉर ब्रेक, HR फॉर हॉरिजॉन्टल रोल, इंसर्टिंग कमेंट्स, H1 to H6 हेडिंग, P फॉर पैराग्राफ, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक्स, U फॉर अंडरलाइन। तो गाइज HTML में एक HTML के टैग होते हैं, हेड का टैग होता है, टाइटल का टैग होता है, बॉडी का टैग होता है और एट्रीब्यूट्स में टेक्स्ट के टैग होते हैं, बैकग्राउंड का टैग होता है, बैकग्राउंड यानी बीजी कलर, और BR मतलब ब्रेक होता है जिससे हम किसी भी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें कहीं से आगे नहीं लिखना है, इसलिए हम उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर लाइन कंटिन्यूसली चलती रहती है। फिर HR से हॉरिजॉन्टल रोल जो कि हमारे एक हॉरिजॉन्टल रोल खींचने के काम आता है। और फिर इंसर्टिंग कमेंट्स, हमें उसमें कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर H1 to H6 से हेडिंग है गाइज, ये हेडिंग H1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक आप जितना लिखना चाहते हैं उतना ले जा सकते हैं। अब P फॉर पैराग्राफ है गाइज, ये भी हम P1 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जितना हमको चाहिए उतना ले जा सकते हैं। और B फॉर बोल्ड, हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। और I फॉर इटैलिक्स गाइज, हम किसी भी वर्ड को टेढ़ा करके लिख सकते हैं। और U फॉर अंडरलाइन, जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है वैसे ही अंडरलाइन करने के लिए टैग यूज होता है। अब है गाइस फॉन्ट टैग। इसके फॉन्ट टैग्स के एट्रीब्यूट होते हैं फेस साइज और कलर। तो गाइज फॉन्ट टैग में 3 ही एट्रीब्यूट होते हैं जो कि है एक फेस का एट्रीब्यूट और एक साइज का एट्रीब्यूट और एक कलर का एट्रीब्यूट। अब हम इंसर्ट इमेज देखेंगे, उसमें IMG से इमेज लगाया जाता है और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं SRC, विड्थ, हाइट और अल्टर। तो गाइज यही 4 इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं इमेज के। अब हम देखेंगे टैग और एलिमेंट। अ टैग और एलिमेंट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स द डेटा और कंटेंट दैट इट इज असाइन्ड to it, does not carry any information or semantics itself। तो गाइस हम टैग को ही एलिमेंट भी कह सकते हैं और ये एक टुकड़ा होता है इंफॉर्मेशन का छोटा सा जो कि डिस्क्राइब किया जाता है डेटा और कंटेंट में, और ये असाइन किया जाता है। और ये कोई भी इंफॉर्मेशन खुद से कैरी नहीं किया जाता, इससे कैरी करवाया जाता है इंफॉर्मेशन को। तो अब है गाइस हेडर दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। हेडर टॉप में दिखता है विंडो के, जो कि देखिए यहाँ पर है हमारे वेबसाइट में। अब सेकंड है बॉडी दैट अपीयर्स इन द विंडो, जो कि गाइस ये होता है बॉडी। हमने बीच में जितना भी लिखा हुआ है वही होता है हमारा बॉडी। और अब देखेंगे हम फूटर दैट अपीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ द विंडो। तो गाइस फूटर ये लास्ट में हमारा होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने थैंक्स फॉर विजिटिंग लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ भी। तो गाइस अब हम देखेंगे एलिमेंट। इट रिप्रेजेंट वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड एलिमेंट हैज 3 पार्ट। तो गाइस जो एलिमेंट होता है ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है और उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है स्टार्ट टैग जो कि स्टार्टिंग में होता है, फिर सेकंड है एंड टैग और थर्ड है कंटेंट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग।
तो गाइज स्टार टैग शुरुआत में होता है और इंड टैग लास्ट में, और जो कंटेंट होता है वो स्टार टैग और इंड टैग के बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आप टाइटल के बीच में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए XYZ। और गाइज जो हमने टाइटल का शुरुआत की है वो है स्टार टैग यानी ओपनिंग टैग, यहाँ से टैग की शुरुआत होती है। और फिर यहाँ पर हमारा कंटेंट है, एक क्लोजिंग टैग है। और फिर हमारा है टाइटल जो कि इंड टैग है, यहाँ पर हम स्लैश लगाकर उसको बंद करते हैं। और ये गाइज पूरा एलिमेंट है, इट इज टाइटल एलिमेंट। तो गाइज ये टाइटल का पूरा एलिमेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे कंटेनर एलिमेंट, इट रिक्वायर्स अ स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग्स कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। तो गाइज ये जो होता है, ये टैग स्टार्ट जब होता है तो इंड भी होता है। जैसे कि HTML यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो लास्ट में जाकर इंड तो होगा ही। और यहाँ पर देखिए और भी एग्जांपल्स हैं, इसके हेड है तो वहाँ पर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर इंड हुआ, और फिर टाइटल ही, ऐसे ही और सारे एग्जांपल्स होते हैं। और गाइज जो टैग स्टार्ट किए जाते हैं उन्हें बंद करने के लिए हम इस स्लैश का यूज करते हैं। अगर हम इस स्लैश को नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा वो क्लोज नहीं माना जाता। अब हम देखेंगे एम्प्टी एलिमेंट, इट रिक्वायर्स जस्ट अ स्टार्टिंग नॉट एन एंडिंग टैग कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड वॉइड एलिमेंट्स। तो गाइज ये जो एम्प्टी एलिमेंट होता है ये सिर्फ स्टार्टिंग टैग मांगता है, इंड टैग नहीं मांगता, क्योंकि ये स्टार्ट होता है वो वहीं पे रहता है और उसके आगे किसी भी चीज़ को बढ़ने नहीं देता है। और हम गाइस एम्प्टी एलिमेंट को ही वॉइड एलिमेंट भी कहते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे। BR मतलब ब्रेक। तो गाइस जैसे किसी सेंटेंस को हमने स्टार्ट किया है, पैराग्राफ को स्टार्ट किया, अगर हम BR नहीं लगाएंगे तो गाइस लाइन ब्रेक नहीं होगी, तो चलती रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और ये है गाइस बेस का टैग, और ये HR हॉरिजॉन्टल रूल, और ये IMG इमेज का है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एम्प्टी एलिमेंट के। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हेड के बारे में। हेड डिफाइंस इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। तो गाइस जो हेड टैग होता है वो डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन डिफाइन करता है। अब हम देखेंगे टाइटल डिफाइंस द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। तो गाइस ये टाइटल जो होता है ये डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करता है। अब हम देखेंगे लिंक टैग डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो गाइस जो लिंक है वो रिलेशन बनाता है, एक अच्छा रिलेशन डॉक्यूमेंट और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के बीच में। अब हम देखेंगे गाइस मेटा डिफाइंस मेटा डेटा अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट। तो गाइस जो मेटा होता है वो एक मेटा डेटा क्रिएट करता है HTML डॉक्यूमेंट के लिए। और नेक्स्ट है गाइस सेंटर, यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर। तो गाइस इससे हम सेंटर से किसी भी सेंटेंस को बीच में ला सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, इट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। तो गाइस जो एट्रीब्यूट होता है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एलिमेंट के लिए, और ये हमेशा स्टार्ट टैग में ही यूज किए जाते हैं। अब गाइस हम देखेंगे वैल्यू। द वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। वैल्यू मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML। तो गाइस जो वैल्यू होता है ये स्पेसिफाई वैल्यू लेता है इनपुट एलिमेंट के लिए, और यही वैल्यू प्रोवाइड करता है एट्रीब्यूट HTML के लिए। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट वर डिजाइन टू स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो गाइस जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट होता है वो एक स्पेशल टाइप के टेक्स्ट के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, B से B फॉर बोल्ड, S स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, U अंडरलाइन टेक्स्ट, I इटैलिक टेक्स्ट, EM emphasized text, mark marked text, small smaller text, del deleted text, INS inserted text, subscript text, superscript text। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हर चीज अलग अलग चीज के लिए डिजाइन की गई है, और जितने भी यहाँ पर टैग है हर चीज अलग अलग चीज बता रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बोल्ड टेक्स्ट है, ये थोड़ा मोटा है, और ये गाइस स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है, हाईलाइटेड टेक्स्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग से हल्का सा और मोटा होता है। और ये अंडरलाइंड टेक्स्ट है, देखिए आप लोग यहाँ इसके सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। और ये इटैलिक टेक्स्ट है, देखिए गाइस यहाँ टेक्स्ट को नॉर्मली से थोड़ा टेढ़ा है, उसी को इटैलिक टेक्स्ट कहते हैं। और ये देखिए सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक्स के मत्थे पर चिपका दिया है 4 को। ऐसे आप जैसे अलजेब्रा में मैथ में करते हैं, किसी भी टेक्स्ट के मत्थे पे चिपका देते हैं और वो पावर बन जाता है, वैसे ही
और अब यहाँ पर सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, यहाँ पर देखिए इसके पैर के पास मैंने 2 नंबर को चिपका दिया एग्जाम्पल के लिए, इसे अलजेब्रा में आप लोग करते हैं मैथ में। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स। तो पहला है उसमें DFN यूज्ड फॉर अ वर्ड बीइंग डिस्क्राइब्ड टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक्स। तो गाइज ये जो वर्ड होता है ये डिस्क्राइब किया जाता है और ये टिपिकली डिजाइन किया जाता है इटैलिक्स के लिए। और हम देखेंगे EM यूज्ड फॉर एम्फेसिस टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक्स, और ये गाइज एम्फेसिस के लिए यूज किया जाता है और ये भी इटैलिक्स वर्ड के लिए डिजाइन किया गया है। और अब देखेंगे साइट यूज्ड फॉर टाइटल्स ऑफ बुक्स फिल्म्स एक्सेट्रा टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक्स। तो गाइज ये भी बुक्स फिल्म्स के लिए और एक्सेट्रा के टाइटल को बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये भी इटैलिक्स के लिए टिपिकली डिजाइन किया गया है। और हम देखेंगे कोड यूज्ड फॉर कंप्यूटर कोड डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट। तो गाइस ये कंप्यूटर कोड के लिए यूज किया जाता है और इसका एक फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट होता है। अब हम देखेंगे KBD यूज्ड फॉर कीबोर्ड एंट्री टिपिकली डिस्प्लेड इन प्लेन फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट। तो गाइस ये जो KBD है ये कीबोर्ड के एंट्री के लिए यूज किया जाता है और ये टिपिकली दिखाया जाता है प्लेन फिक्स विड्थ फॉन्ट में, जिससे साफ साफ दिख सके। और अब देखेंगे नेक्स्ट है सैम्प यूज्ड फॉर अ सीक्वेंस ऑफ अ लिटरल कैरेक्टर डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट। तो गाइस ये जो सीक्वेंस लिटरल कैरेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है और ये फिक्स्ड इनका भी विड्थ फॉन्ट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वार यूज्ड फॉर अ वेरिएबल वेयर यू विल रिप्लेस द वेरिएबल विथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक्स। तो गाइस ये भी वेरिएबल होता है और ये अलग अलग जगह पर रिप्लेस करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करके दूसरे इंफॉर्मेशन को रखने के लिए यूज किया जाता है और ये भी इटैलिक्स में डिस्प्ले होता है। अब नेक्स्ट है गाइस HTML टैग स्ट्रक्चर। An HTML tag is written in the proper manner with its attribute and values is called an HTML tag structure। तो गाइस जो HTML होता है उसको प्रॉपर मैनर में लिखने के लिए एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज को लगाया जाता है और उसे ही हम HTML टैग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट हाउ टू राइट अ HTML कैसे लिखा जाता है। स्टेप 1 ओपन टेक्स्ट एडिटर बाय क्लिकिंग एट द स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम्स देन ऑन एसेसरीज एंड देन ऑन नोटपैड। तो गाइस पहले हम एडिटर पे क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट बटन पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, उसके बाद हम एसेसरीज में जाकर नोटपैड पे खोल लेंगे। जैसे ये ऑल एप्स में आप जाएंगे, यहाँ पर नोटपैड है, देखिए हम नोटपैड को चाहे राइट क्लिक करके फिर ओपन करें या डायरेक्ट लेफ्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे स्टेप 2 राइट योर HTML। अपना HTML कैसे राइट किया जाता है। तो गाइस ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है ये लगभग जितने भी HTML राइट किए जाते हैं उन सब में यही फॉर्मेट यूज किया जाता है। तो देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर HTML स्टार्टिंग में गाइस HTML लगाएंगे, HTML का टैग है देखिए दोनों साइड का। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए टाइटल है, टाइटल में हम ABC PQR XYZ जो भी आप लिखना चाहे वही टाइटल लिखेंगे और जो टाइटल लिखेंगे आप वो हमारा मेन हेडिंग होगा। और टाइटल को क्लोज करने के लिए यहाँ पर हम स्लैश का यूज करेंगे तभी ये क्लोज माना जाएगा, अन्यथा क्लोज नहीं माना जाएगा। अब फिर नेक्स्ट हम बॉडी देखेंगे। बॉडी में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा बीच का कैरेक्टर होगा, मेन कैरेक्टर, और वही हमारा, और जो हमारा बीच का होगा वो मेन कैरेक्टर होगा पेज के। और अब हम देखेंगे, देखिए H1 है, जो H1 का हेडिंग होता है गाइस। जैसे अब टाइटल होगा हमारा मेन हेडिंग है, उसके नीचे जो मेन टाइटल होता है, जैसे स्टेप 2 मेन मान लीजिए मेन हेडिंग है। अब इसके बाद ये है हेडिंग। तो गाइस ऐसे ही ये टाइटल हो गया और इसको हेडिंग मान लीजिए। तो ऐसे ही XYZ हम कुछ भी लिखेंगे और इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर H1 का स्लैश में यूज करेंगे और H1 को हम कितने भी हेडिंग को कितने भी तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। और अब हम पैराग्राफ देखेंगे, पैराग्राफ में हम कुछ भी लिखेंगे। तो गाइस जैसे मान लीजिए हमारा पेज का पैराग्राफ ही है और अब ये देखिए P1 स्लैश के साथ क्लोज कर देंगे और इसको इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। फिर हम बॉडी को क्लोज कर देंगे कि हमारा भाई बॉडी का काम हो गया, अब इसको क्लोज करो। फिर हम HTML को भी क्लोज करने के लिए स्लैश का यूज करेंगे। तो इतने में हमारा HTML सिंपल फॉर्मेट खत्म हो गया। तो गाइस अब हम देखेंगे स्टेप 3 सेव योर डॉक्यूमेंट विद .html एक्सटेंशन। तो गाइस अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए .html का यूज किया जाता है
अगर हम इसीलिए मैंने इसको देखिए हाईलाइट करके रखा है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट को .html के साथ नहीं सेव करेंगे तो आपका फाइल नहीं सेव होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने abc.html लगाया है। उसके बाद ये यहाँ पे फाइल्स को आप ऑल फाइल्स में सेलेक्ट करेंगे तो ये ठीक रहेगा। अगर ये ऑल फाइल्स और यहाँ पर .html का एक्सटेंशन नहीं रहेगा तो गाइस आपके HTML का वेब पेज नहीं फॉर्म होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे। तो गाइस अब हम देखेंगे व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट्स इन अ ब्राउजर। तो हम HTML को डॉक्यूमेंट्स में ब्राउजर में कैसे देख सकते हैं। तो अब स्टेप 1, ओपन एनी ब्राउजर विंडो लाइक गूगल क्रोम और मोजिल्ला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। तो गाइस हम स्टेप 1 में किसी भी ब्राउजर विंडो को ओपन कर लेंगे, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स या अन्य कोई ब्राउजर वगैरह है तो आप उसको अपने लैपटॉप में ओपन कर लीजिए, पीसी में। अब स्टेप 2, प्रेस कंट्रोल ओ और इफ यू सी द टॉप मेन्यू बार यू में इवन क्लिक ऑन फाइल देन ओपन कमांड। तो फिर हम उसके बाद गाइस कंट्रोल ओ करेंगे, फिर टॉप मेन्यू के बाहर से हम क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम ओपन का कमांड देके अपने फाइल को ओपन करेंगे। तो स्टेप 3, फाइल ओपन डायलॉग विल ओपन। नाउ फाइंड योर HTML डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ओपन बटन एट द बॉटम। तो गाइस स्टेप 3 में हम डायलॉग बॉक्स जब ओपन हो जाएगा तो उसमें हम अपना HTML का डॉक्यूमेंट को फाइंड करेंगे, फिर उसको हम जो बॉटम में ओपन का बटन दिया होगा फिर उसको क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। जैसे गाइस देख सकते हो इस पेज में यहाँ पर देखिए ये एजुकेशन न्यूज़ नाम का एक वेबसाइट है। अब इसको मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कमांड दे दिया है, तब ये ओपन हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये एक रो है एट्रीब्यूट का, एक रो वैल्यू का है और एक रो डिस्क्रिप्शन का है। तो गाइस हमारा पहला एट्रीब्यूट है ए लिंक, इसका वैल्यू कलर देना है और इसका डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफाई द कलर ऑफ एन एक्टिव लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। तो गाइस जो ए लिंक का काम होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक कलर देना होता है जो एक्टिव लिंक है उसको। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा बैकग्राउंड और उसका वैल्यू देना है URL और उसका डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफाइज अ बैकग्राउंड इमेज फॉर अ डॉक्यूमेंट। तो गाइस जो ये बैकग्राउंड इमेज होता है डॉक्यूमेंट का उसको स्पेसिफिक कलर देता है। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा गाइस पीसी कलर, उसका वैल्यू भी है कलर देना और इसका डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो गाइस इसका भी यही काम है बैकग्राउंड कलर डॉक्यूमेंट में देना। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा लिंक, तो इसका वैल्यू है गाइस कलर देना और इसका डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफाइज द कलर वैल्यू ऑफ अनविजिटेड लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। तो गाइस जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट में हम पूछते हैं तो उसमें जितने भी अनविजिटेड लिंक्स हैं उनको अलग स्पेसिफिक कलर देना है लिंक का काम। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा टेक्स्ट का और इसका भी वैल्यू है कलर देना और इसका डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो गाइस ये किसी भी टेक्स्ट को अलग कलर देता है, स्पेसिफिक कलर देता है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा लिंक, इसका भी वैल्यू है कलर देना और इसका डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफाइज द कलर ऑफ विजिटेड लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। तो गाइस इस लिंक का काम होता है कि जितने भी हमारे विजिटेड लिंक है उनको अलग कलर देना। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा लेफ्ट मार्जिन और वैल्यू है हमारा पिक्सल वैल्यू और इसका डिस्क्रिप्शन है गाइस स्पेसिफाइज द लेफ्ट मार्जिन इन अ डॉक्यूमेंट। तो गाइस ये जो लेफ्ट मार्जिन होता है ये किसी भी लेफ्ट मार्जिन को डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक करके रखता है। और ये जो टॉप मार्जिन है एट्रीब्यूट है इसका वैल्यू है पिक्सल वैल्यू और इसका डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइज द राइट मार्जिन इन अ डॉक्यूमेंट। तो गाइस ये जो टॉप मार्जिन होता है ये पिक्सल वैल्यू इसका वैल्यू है और इसका डिस्क्रिप्शन है राइट मार्जिन को डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक रखना। अब यहाँ पर गाइस हमारे लिए एक नोट है, एक चिट्ठी आई हुई है, हम उसको देखेंगे इस चिट्ठी में हमारे लिए क्या है। All these attributes are obsolete in HTML, you need to use CSS instead। तो गाइस इन सारे एट्रीब्यूट्स को हम HTML5 में यूज़ नहीं कर सकते। अगर इन सबको हमें यूज़ करना है तो हमें उसके लिए CSS का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हमारे लिए एक ख़राब बात है गाइस। लेकिन HTML5 में बहुत अच्छे काम होते हैं, इसलिए हम इस बात को इग्नोर भी कर सकते हैं और इसका यूज़ हम CSS में कर सकते हैं। तो गाइस जब हम लोगों ने CSS की बात कर ही ली है तो CSS के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। CSS मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स और इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML और XML। इट डिस्क्राइब्स हाउ एलिमेंट शुड बी रेंडर्ड इन ऑन स्क्रीन, ऑन पेपर, इन स्पीच और इन और अदर मीडिया। तो गाइस ये जो स्टाइल शीट लैंग्वेज होता है ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है किसी प्रेजेंटेशन को डॉक्यूमेंट में दिखाने के लिए HTML या XML में जो लिखा जाता है। और ये
किसी भी एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है कि वो किसी भी स्क्रीन पर, पेपर पर, स्पीच पर और अदर मीडिया पे कैसे दिखेगा। तो गाइस मेनली सीएसएस का यही काम होता है कि जैसे आप अगर उस लिंक को या उस वेबसाइट को मोबाइल पर खोल रहे हैं तो सीएसएस उसको अलग रूप से दिखाएगा, और अगर आप उसको लैपटॉप या पीसी में खोल रहे हैं तो सीएसएस उसको अलग रूप से दिखाएगा। यही काम सीएसएस का होता है जो कि हम HTML में नहीं कर सकते। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे द बेस फॉन्ट टैग। इट इज यूज्ड इन HTML4 टू स्पेसिफाई अ डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली फॉर ऑल द टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। तो गाइस जो बेस फॉन्ट टैग होता है HTML4 में यूज होता है और डिफॉल्ट टेक्स्ट को कलर देता है, और उसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली अलग होता है और सभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अलग होता है। अब नेक्स्ट है हमारा गाइस द फॉन्ट टैग। इट इज यूज्ड इन HTML4 टू स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो गाइस ये जो फॉन्ट टैग है ये HTML4 में यूज होता था किसी भी फॉन्ट को फेस देने के लिए, उसका साइज, कलर को डिफाइन करने के लिए। तो गाइस ये HTML4 में यूज होता था, HTML5 में यूज नहीं होता है, इसके लिए हमें CSS का यूज करना पड़ेगा। तो गाइस अब देखेंगे फॉन्ट साइज का एक एग्जांपल, फॉन्ट साइज का यूज कैसे करते हैं। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर इसका क्लोज हो गया फॉन्ट साइज का। अब बीच में कुछ भी लिखेंगे वो वर्ड बड़ा हो जाएगा, और अब फॉन्ट साइज, फॉन्ट को हम क्लोज कर देंगे, फिर जो हम फॉन्ट के बाहर लिखेंगे वो सिंपल कैरेक्टर में, नॉर्मल कैरेक्टर में ही रहेगा। तो गाइस जैसे उसका रिजल्ट देखिए आप लोग, एक्स हमने बड़ा किया था तो यहाँ पर बड़ा हो गया, और ये वाई सेक्टर हमने बाहर लिखा था इसलिए नॉर्मल साइज ही है इसका। अब नेक्स्ट देखेंगे हॉरिजॉन्टल रूल HR टैग। इट प्रोसेस अ हॉरिजॉन्टल रूल स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ अ ब्राउजर विंडो। तो गाइस ये एक हॉरिजॉन्टल रूल तैयार करता है जिससे कि ब्राउजर विंडो की अलग विड्थ और उसकी अलग ही लाइन बन जाती है। तो उसका यूज देखेंगे हम HR साइज इक्वल्स टू 9, विड्थ इक्वल टू 40%। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने आपके लिए एक रूल कीज दी है, ऐसे ही कुछ लाइन बन जाती है HR रूल, हॉरिजॉन्टल रूल। तो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट आर इंडेंटेड लिस्ट विदाउट एनी बुलेट सिंबल्स और एनी नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम एंड इट इज कोडेड एज DL। तो गाइस जो डेफिनेशन लिस्ट होता है वो इंडेंटेड लिस्ट होता है, वो विदाउट एनी सिंबल के और किसी भी नंबर के बिना वो फ्रंट में हमें दिखाई देता है, और उसका कोड होता है DL। तो गाइस अब हम यहाँ पर DL के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे, और जो इसका टाइप होता है वो कंटेनर एलिमेंट का होता है, यानी कि इसका टाइप जो होता है किसी भी चीज़ को कंटेन करना या होल्ड करना होता है। और अब इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, डिफाइन से डेफिनेशन लिस्ट। तो गाइस इसका जो फंक्शन होता है वो डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन करना होता है। अब एट्रीब्यूट को देखेंगे, ये कॉम्पैक्ट होता है, इसका गाइस जो होता है एट्रीब्यूट वो छोटा होता है। और कंटेंट को देखेंगे, DL कंटेंट होता है इसका, और इसका यूज्ड इनसाइड में होता है बॉडी कंटेंट। तो गाइस जो इसका यूज किया जाता है वो बॉडी कंटेंट में यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट इज आल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट आर इंडेंटेड लिस्ट हैव नंबर्स और लेटर्स इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम एज इट इज कोडेड एज OL। तो गाइस जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है उनको हम नंबर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि अगर एग्जाम में ऑर्डर लिस्ट की जगह नंबर लिस्ट पूछ ले तो आप घबरा मत जाना, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट को ही नंबर लिस्ट कहा जाता है। और इनके गाइस जो नंबर्स या लेटर्स होते हैं उनको हमें सामने दिखाने का काम होता है, और इनका जो कोड में लिखा जाता है वो ऐसे कुछ लिखा जाता है। और हम गाइस OL के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, तो इसका भी टाइप जो होता है गाइस वो कंटेन करना है, किसी भी चीज़ को होल्ड करना है। और अब इसको फंक्शन देखेंगे, तो गाइस फंक्शन डिफाइन एन ऑर्डर लिस्ट। तो गाइस जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसका काम यही होता है, इसका फंक्शन यही होता है, और इसका टाइप होता है और स्टार्ट होता है इसका एट्रीब्यूट। और गाइस ये कंटेन करता है लिस्ट कंटेंट को, किसी भी लिस्ट को ये कंटेन करता है। और इसका भी यूज गाइस बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड में होता है, बाहर नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट एज यूजुअल टैग। तो गाइस जो अनऑर्डर लिस्ट होता है वो यूजुअल टैग से स्टार्ट होता है। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट एज ए LI टैग। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट। तो गाइस जो इसका ईच लिस्ट होता है वो स्टार्ट होता है LI टैग से, और जो इसका लिस्ट आइटम होता है वो बुलेट मार्क से मार्क किया जाता है, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफॉल्ट। इसका ब्लैक सर्कल जो स्मॉल छोटे छोटे डॉट होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर डॉट लगे हैं, वैसे ही इसका डिफॉल्ट में सेट होता है। और एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यूज उसका कैसे होता है। तो गाइस यूजुअल स्टार्टिंग है, फिर LI यूजुअल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसके बाद लिस्ट हम देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद बीच में हम कुछ लिखेंगे, इसको हम लिस्ट को क्लोज कर देंगे, नहीं तो वो आगे चलता जाएगा तो हर में वो लग जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट हम Y को देंगे लिस्ट, फिर हम UL को क्लोज कर देंगे।
तो गाइस अब हम देखेंगे लिस्ट आइटम मार्कर के बारे में। इसके वैल्यू एक रो में है और डिस्क्रिप्शन एक रो में। तो पहले हम डिस्क की वैल्यू देखेंगे। सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू बी अ डिफॉल्ट। तो गाइस जो डिस्क होता है ये किसी भी लिस्ट आइटम मार्कर को एक बुलेट पॉइंट पे डिफॉल्टली सेट कर देता है, और जो सर्कल होता है सेट्स द लिस्ट आइटम मार्कर टू अ सर्कल। जो गाइस सर्कल होता है किसी भी लिस्ट आइटम को मार्क कर देता है सर्कल में, और जो स्क्वायर होता है गाइस सेट्स द लिस्ट मार्कर है टू अ स्क्वायर। तो गाइस किसी भी लिस्ट आइटम को मार्क करने के लिए स्क्वायर में सेव कर देता है, और नन में गाइस तो कुछ नहीं होगा, आपको पहले से मालूम है। द लिस्ट आइटम विल नॉट बी मार्क्ड, तो यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं होगा। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट कैन बी नेस्टेड, यू कैन आल्सो हैव अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स ईच कंटेनिंग अ नेस्टेड लिस्ट इन अ सिंगल लिस्ट आइटम। तो गाइस जो लिस्ट होता है यहाँ पर उसका नेस्टेड होता है, और आप लोग उसको नंबर, पैराग्राफ और सभी लिस्ट को एक ही लिस्ट में कंटेन कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये नहीं कि चिड़िया की घोंसला वाला लिस्ट। यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ही लिस्ट के अंदर दो लिस्ट होते हैं, लेकिन वो सिंगल लिस्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस हम देखेंगे इसका यहाँ पर सैंपल। हियर इज सैंपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। तो गाइस स्टार्टिंग यूएल से करेंगे, फिर लिस्ट ऑफ फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गाइस उत्तर प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पर देखेंगे। फिर यूएल टाइप स्क्वायर है हमारा, फिर लिस्ट में जौनपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, फिर एक यूएल क्लोज हो गया। फिर गाइस यहाँ पर हम देखेंगे टू अदर डिस्ट्रिक्ट। यूएल टाइप हमारा स्क्वायर है, और हमारा लिस्ट में दो है, एक प्रतापगढ़ है, एक मिर्जापुर है, फिर हमारा यूएल क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आउटपुट ऑफ नेस्टेड लिस्ट। तो गाइस जो नेस्टेड लिस्ट का आउटपुट क्या होगा। अब फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग स्क्वायर लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर टाइप लगाया था, और ये यहाँ पर हॉलो स्क्वायर लगा हुआ है। फिर उसमें जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, फिर उसके बाद टू अदर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देखिए आप लोग प्रतापगढ़ और मिर्जापुर है। और गाइस ये देखो यहाँ पर ये इतना वाराणसी तक ये एक लिस्ट हो गया, और ये यहाँ से टू अदर डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पर दूसरा लिस्ट हो गया, लेकिन दिखाया गया है ये एक ही लिस्ट में। तो इसी को कहते हैं एक लिस्ट में दिखाना। और गाइस यहाँ पर इफ यू वांट टू मेक अ बेस्ट वर्किंग वेबसाइट, अगर आप एक अच्छा वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको HTML और CSS को मिलाकर ही वेबसाइट एक मिलेगा जो कि सर्वगुण संपन्न होगा। यानी कि आप इसमें से ये समझ सकते हो कि एक पेरेंट फादर है और एक पेरेंट मदर है, और उसका जो चाइल्ड होगा वो सर्वगुण संपन्न होगा, यानी कि जो वेबसाइट होगा। अगर आप HTML और CSS को बना करके वेबसाइट नहीं बनाओगे तो आपका वेबसाइट सर्वगुण संपन्न नहीं होगा, उसमें सारे वर्किंग नहीं हो पाएंगे। या तो वो सिर्फ आप PC पे देखने के लिए बना सकोगे या फिर मोबाइल पे देखने के लिए। अगर आप उसमें CSS का यूज करोगे तो वो मोबाइल, PC, पेपर में सभी में अच्छे से दिखेगा। तो गाइस अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे HTML के चैप्टर 1 के लिए MCQs में, तो लेट्स गो। और जो तो गाइस हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है HTML इज एक्रोनिम ऑफ। तो आप लोग अगर इसका सही आंसर दे पाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं इसका आंसर ये वाला राइट है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। A coded HTML command that indicates how part of a web page is displayed is called। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये वाला, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका एट्रीब्यूट, टैग और स्टाइल तीनों होगा। तो हमारे पास यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा टैग है जो HTML डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है शुरुआत में। तो आप लोग यहाँ पर बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो यहाँ पर मैं बताता हूँ इसका आंसर सही होगा ए वाला, HTML। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, द टैग दैट रिक्वायर है स्टार्टिंग एज वेल एंडिंग टैग आर कॉल्ड। तो हमें गाइस यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा टैग है जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों लेता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। आप लोग यहाँ पर बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर होगा ये सी वाला। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स इज करेक्ट। तो गाइस यहाँ पर आपको बताना है इन सारे HTML टैग में से कौन सा HTML का टैग बिल्कुल सही है।
तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर नंबर डी सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। To specify the background image for the document, background attribute is used with which of the following tags? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो हम लोग बता पाए यहाँ पर तो ठीक है, नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पर सही आंसर होगा ए वाला, बॉडी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन है टू डिफाइन द बेसिक फॉन्ट साइज विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो बेसिक फॉन्ट साइज होता है उसको, उस टैग को यूज करने के लिए हम इसमें से कौन सा टैग यूज करेंगे। तो आप लोग बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ आप लोग को। इसमें से ये होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि हम साइज, बेस फॉन्ट और फॉन्ट तीनों को यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अननंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय दैट टैग। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है इसमें से अननंबर्ड लिस्ट किस टैग से क्रिएट किया जा सकता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोग बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोग को। आपका सही आंसर होता है ये यूएल। यूएल आपका यहाँ पर सही टैग है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय दैट टैग। तो जो आपको यहाँ पर बताना है, जो नंबर्ड लिस्ट होता है वो कौन से टैग से क्रिएट होता है। तो अगर आप लोग नहीं बता पाए तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो नंबर्ड लिस्ट होता है वो इससे क्रिएट होता है, ऑप्शन नंबर बी से ही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड। OL टाइप इज इक्वल्स टू आई लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, लिस्ट थर्ड एंड लिस्ट फोर्थ। उसके बाद OL क्लोज है। चूज द करेक्ट आउटपुट दैट वुड बी शोन अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द above कोड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग को 4 ऑप्शन मिला है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप लोग सही आंसर बता पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ आप लोग को ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर बता पाए तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ आप लोग को। इसका आंसर सही होगा टाइप। तो आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ऑल नॉर्मल वेब पेजेस कंसिस्ट ऑफ व्हाट 2 पार्ट। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि सभी नॉर्मल वेब पेजेस में इनमें से कौन से 2 पार्ट लिए जाते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोग यहाँ पर बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ उसका सही आंसर होगा ए हेड एंड बॉडी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टैग इज। तो आपको बताना है टैग क्या है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोग बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो इसका आंसर सही होगा ए HTML कमांड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। HTML इज। तो आप लोग को बताना है HTML क्या है। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर होगा ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वैल्यू ऑफ FFFF इज। तो आप लोग को यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। लोग बता पाए तो ठीक है, नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ। इसका होगा बी, यानी कि वाइट कलर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 0 0 0 0 0, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है आप लोगों को। आप लोग अगर बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ब्लैक। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट यूज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि बुलेट लिस्ट यूज करने के लिए हमें क्या क्रिएट करना होगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोग यहाँ पर बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ये UL,
यानी कि हमें बुलेट लिस्ट यूज करने के लिए हमें यूएल का टैग क्रिएट करना होगा। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन मेकिंग बुलेटेड लिस्ट यू हैव व्हाट ऑप्शंस। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमें बुलेटेड लिस्ट यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आपका समय शुरू होता है। आप बता पाए तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। यहाँ पर अब इन्हीं तीनों का यूज़ करके बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पेज टाइटल इनसाइड द डैश टैग। तुम्हारे पास जो पेज टाइटल है उसके इनसाइड में कौन सा टैग यूज़ होता है, मैं शुरू होता है अब। तो आप लोग बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि हेड। हम चलते हैं नेक्स्ट है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि HTML में हमें बैकग्राउंड कलर यूज़ करने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा। आप लोग यहाँ पर बता पाए तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ये, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू येलो। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये चैप्टर 3 खत्म होता है। HTML का फर्स्ट पार्ट था। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छी लगी हो अगर आपको तो लाइक करें। धन्यवाद।